हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 4 से लेकर के 10 सितंबर 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे में एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, Queen of Sword, Page of Sword, Ten of Sword, Ten of Cups. Oh my God, काफ़ी। Six of Sword, काफ़ी सारी swords हैं। Three of Cups, The Fool. Queen of Wands, bottom of the deck. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius काफ़ी strongly and Cancer, Scorpio, Pisces specific sign में Aries है, Leo है और Libra है, Gemini है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए ये आपकी एनर्जी है एंड आई सी दैट कि आपने अपने आप को जितना ग्रो किया है आफ्टर ब्रेकअप और आफ्टर अपने लास्ट फेल्ड रिलेशनशिप के बाद से उतना आपकी नज़र में बहुत ग्रोथ है। आई मीन आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संभाला है, आपने अपने आप को संवारा है, आपने अपने आप को प्रूव किया है सबके सामने कि आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। एंड मैं ही देख रहा हूँ कि इसकी वजह से नॉट ओनली जस्ट आप ही अपने अंदर ये चेंज महसूस कर रहे हैं, एक्चुअली काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितने बोल्ड पर्सनैलिटी के हैं एंड काफ़ी आपने जो सफलताएँ हासिल की हैं उसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं सभी लोग। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोग आपकी प्रोग्रेस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं एंड आप भी। तो कुछ लोग हैं जो आपके टुवर्ड्स अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोग आपको लेकर के पैशनेट हैं, काफ़ी लोग आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, तो ये लोग भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हालांकि आप अपने आप को अभी एक्सट्रोवर्ट दिखा रहे हैं लोगों को, लेकिन इंटरनली आप अभी किसी भी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अभी आप अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी ये जो सफलता है वो किसी भी तरह से बाधित हो इन चीज़ों की वजह से, राइट। एंड आप अभी किसी को भी एंटर नहीं होने दे रहे हैं अपनी लव लाइफ में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेंथ कार्ड से आई सी दैट कि यहाँ पर जो आपके पर्सन हैं जिनसे आपने डील किया था पास्ट में, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको हर्ट किया था, काफ़ी आपको बुरा भला कहा था एंड कहीं ना कहीं आप भी इसमें इन्वॉल्व थे, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी फिज़िकली इन्वॉल्व थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपने अपने आप को इस पर्सन से अनइंटेंशनली ही सही लेकिन नेगेटिव एनर्जी से बांध लिया था एक तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ बहुत टॉक्सिक हो गई थी। इट्स लाइक कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप हो गई थी, लेकिन अब आप इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और आप ये जानते हैं कि अभी ये जर्नी बाकी है, अभी आपको अपने अंदर और भी चेंजेस लाने बाकी हैं
और आप उसी टूवर्ड्स बहुत जल्दी ही अपने ऊपर ये कंट्रोल हासिल करने वाले हैं। स्ट्रेंथ यही चीज़ दिखा रहा है मुझे, और हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग, जैसे जिसका मैं आपको बता ही रहा था अभी शुरू से ही, कि लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपके टूवर्ड्स अट्रैक्टेड भी हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको लेकर के पहले से ही इमोशंस रखते थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच किया जाए। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि उनमें से कुछ लोग, स्पेसिफिकली कोई एक पर्सन हो सकता है जो डायरेक्टली आपके पास आकर के बोल दे कि वो आपसे, आपके लिए जो है इमोशंस रखते हैं, आपको लेकर के इनके अंदर कुछ प्यार है, और वो अपने इमोशंस आपके सामने खुलकर रखने वाले हैं। एंड एस ऑफ कप से वो आपको ऑफ़र करने वाले हैं न्यू रिलेशनशिप, वो आपको ऑफ़र करने वाले हैं एक इमोशनल ऑफ़र। ओके, सो यस, नई शुरुआत आपके लिए। सो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑन द अदर हैंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत उतावले हैं, बहुत बेचैन हैं, क्योंकि वो आपसे आपके ओपिनियन जानना चाहते हैं और आप अभी इनको ओपिनियन दे नहीं रहे हैं। ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट एनर्जी है, बहुत जल्दी इनको जवाब चाहिए, लेकिन आप इनको अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग नाइट ऑफ सोर्ड से। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कुछ कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा कह दे जो आपको शायद हर्ट कर सकता है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जवाब शायद आप उनको बहुत सलीके में और तरीके से देने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर पार्टिसिपेट किया था गिव अवे चैलेंज में तो 2 वीक्स पहले, तो डेफिनेटली उसका जो है रिज़ल्ट मैंने अनाउंस कर दिया है अपने कम्युनिटी सेक्शन में। तो अगर आपको देखना है कि आप विनर हैं या नहीं, तो प्लीज़ जा कर के आप चेक कर सकते हैं, और मैं विनर से बोलूँगा कि आप लोग मुझे कांटेक्ट करें थ्रू ईमेल, सो दैट हम लोग आगे प्लान कर सकें फ्री रीडिंग के लिए। ओके, सो यस, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के कुछ ज़्यादा ही उतावले हो रहे हैं, ज़्यादा ही, क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ आ रही है कि कहीं आप किसी और के साथ नहीं कहीं सेटल ना हो जाएं, कहीं और कोई और आपको उनसे छीन करके ना ले जाए। उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ रही है आपको लेकर के, और ऑन द अदर हैंड आप अपनी ज़िंदगी की कमान किसी और के हाथ नहीं देना चाहते हैं, और आपने इस पर्सन को ये जता दिया है कि आप अपने डिसीज़न खुद लेते हैं, और आप कोई भी जल्दबाजी नहीं करते हैं, और आप इनसे कुछ ऐसे कन्वर्सेशन करने वाले हैं जिसकी वजह से इस पर्सन को पता चल जाएगा कि यू आर नॉट देयर प्रॉपर्टी, राइट। एंड आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियरली सामने रखेंगे कि अगर उन्हें आपके साथ कुछ भी इन फ्यूचर देखना भी है तो भी उनको बहुत सलीके में रहना होगा, और पेशेंटली वेट करना होगा चीज़ों के ओपन अप होने का, क्योंकि अभी तक आपने अपने इमोशंस उनके सामने कहीं से भी नहीं रखे हैं। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड से आपने अपने इमोशंस को साइड में रखा हुआ है। अभी आप तैयार नहीं हैं फॉर ए न्यू रिलेशनशिप, और आपने ये चीज़ बता दी है इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन उसी टाइम से आप पे नज़र रखनी शुरू कर देगा। आई मीन कि आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, किससे बात करते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, किसके साथ चाय पीते हैं, सारी चीज़ें इस पर्सन को पता चल जाएगी। आई मीन ये पर्सन आप पे पूरी नज़र रखने वाला है आफ्टर दैट। एंड पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये हो सकता है कि आपको रीड करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि ये पर्सन जैसे कि मैंने बोला ये बहुत इम्पेशेंट हैं। इसी वजह से इनके अंदर ये भावना आई होगी कि ये पर्सन आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, कि जिसकी वजह से कि किस वजह से एक्चुअली आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनके लिए रिजेक्शन नाम की जो चीज़ है वो इनको लगता है कि उनके लिए बनी ही नहीं है, लेकिन आप एक्चुअली इनको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं अभी, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है।
सो पेज ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए हैं, तो हो सकता है आपको स्टॉक भी कर रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। मे भी हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो 10 ऑफ सोर्ड है। 10 ऑफ सोर्ड से अभी तक आप एक्चुअली हील नहीं कर पाए हैं अपने पास्ट से। जैसे कि मैंने बताया था कि अपना पास्ट जो आपका था उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। आपको धोखेबाजी झेलनी पड़ी थी, बैक स्टैबिंग आपने झेली है पास्ट में। एंड आप अभी तक नई शुरुआत करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन अभी आप पूरी तरह से उन चीज़ों को भुला नहीं पाए हैं। वो पेन अभी भी बाकी है अंदर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप भी चाहते हैं कि एक नई रिलेशनशिप हो, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आए और जो आपको एक फुल कमिटमेंट दे सके। आपके अंदर ये चीज़ है, लेकिन अभी आप अपने पास्ट के पेन से उभर नहीं पाए हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ ये पेन भी आपका अब जाते हुए जा रहा है। बस अब जो चीज़ें अब ख़त्म होने को ही हैं, क्योंकि 10 इज़ अ कम्प्लीशन, उसके बाद नई शुरुआत होती ही है। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन जो है ये इस 10 ऑफ कप्स को देख रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपकी जो इच्छाएं हैं वो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप्स ही है। दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ हो जो आपको फुल सपोर्ट कर सके, इमोशनल सपोर्ट कर सके, आपके साथ वो सारे सपने देख सकें जो आपने इमेजिन की है अपनी लाइफ अपने लिए, राइट। सो यस, 10 ऑफ कप से डेफिनेटली आप इस टाइप के रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन ये सब चीज़ देने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ अपने आप को थोपने के लिए तैयार है, देन आप उनको बाय भी कह सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। 6 ऑफ सोर्ड से आप बेसिकली अभी मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, अभी चीज़ों से जो आप भी पेनफुल सिचुएशन चल रही हैं उन चीज़ों से। और मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपना थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार हैं। आप उन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं जो आपने काफ़ी टाइम पहले सोचा था कि इससे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब आपको रियलिटी पता चल रही है ज़िंदगी की। उसके बाद धीरे धीरे आपके मन में भी ये चीज़ें आने लगी हैं कि नहीं, कुछ चीज़ों में बाद में सुधार किया जा सकता है, राइट। एंड चीज़ों को जैसे एक्सेप्ट करना होता है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आई मीन जैसी जो चीज़ें होती हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। आपके मन में ये चीज़ें भी आने लगी हैं अब। एंड 3 ऑफ कप से आप हो सकता है जो पर्सन आपको बार बार उतावलापन दिखा रहा था, इस पर्सन को एक चांस दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से, कि इस पर्सन के एक रीयूनियन का ऑफ़र, या फिर रीयूनियन कहना ठीक नहीं होगा, डेट का ऑफ़र मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के डेट का ऑफ़र आप एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं 3 ऑफ कप से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप लोग हो सकता है किसी आउटिंग्स पे जा सकते हैं वीकेंड्स के दौरान। एंड द फुल एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं शो कर रही है कि कहीं आप हो सकता है इस पर्सन के साथ एक लिप ऑफ फेथ लेने की सोच लें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पॉसिबली कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड ले सकते हैं इस रिलेशनशिप के, नए रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए। एंड इट्स लाइक शुरुआत करने के लिए। सो यस, आप लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इस वीकेंड तक आप अपना मन बना लेंगे इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आउटकम। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपका आउटकम। 5 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस कार्ड। देखिए, आप नो डाउट अभी किसी पे भी इमोशनली भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी आपने इमोशनली भरोसा किया है किसी पे, देन आपने धोखा खाया है। एंड 5 ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर अभी इस चीज़ को लेकर के डिप्रेशन है, आपको इस चीज़ को लेकर के अभी बहुत निराशा है अंदर ही अंदर। सो यस, यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड ये कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके लिए आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने वाले हैं, जो कि आप अपनी एक तरह से खुशी के लिए लाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अपने आप में अंदर ही अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो सकें। ओके, सो हील कर रहे हैं बेसिकली अब आप अपने आप को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस ही उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज।
बैलेंस, ओके, एंड एक्शन। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बैलेंस बना करके चलना है, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक्शन आपको लेना है, जो कि आप लेने वाले हैं। तो ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, यूनिवर्स की भी मोहर लग चुकी है। तो यस, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ यूनिवर्स आपसे भी कहना चाहता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग इस सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।